नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्वरा म्यूजिकल क्लासेस में। जैसा कि आपको मैं पिछले 2 क्लासेस में बता ही चुका हूँ अलंकार के बारे में। अब आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अलंकार को आप जैसे स्वरों के साथ अलंकार की प्रैक्टिस करते हो, मतलब शब्दों के साथ, आज मैं आपको बताऊंगा आकार के साथ। आकार किसे कहते हैं? आकार मतलब जो हम आकार, मतलब जैसे सरगम का जो पूरे 7 सुर हैं उनको आ करके बोले, मतलब जो यहाँ से आ निकले हमारे गले से आ, ऐसे, तो उसको आकार कहते हैं। ठीक है, अब आगे चल के मैं आपको देखिए बताने जा रहा हूँ कि आकार के बारे में बोला था, अभी बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको ताल के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको ताल के साथ बताने जा रहा हूँ ना अलंकार कैसे किया जाएगा। पहले आकार बताऊंगा कैसे करना है, फिर ताल के साथ अलंकार कैसे लेने हैं। मैं अब सरगम बोलता हूँ आकार में, ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पहले हर एक सुर को मैं शब्द में बोलूंगा, उसके बाद आकार में। आकार हो गया, पहले सा बोला मैंने शब्द में, फिर आ बोला आकार में। अब मैं बाकी के सुर लगाने जा रहा हूं। रे, शब्दों का और आकार का आरोह हो गया। अब मैं इसका अवरोह करता हूं। सा, आ, नी, आ, धा, मैंने आज सरगम के बारे में बताया है, कैसे आकार में करा जाएगा और कैसे शब्दों को बोलना है स्वर में सरगम को। इसी तरीके से डेली इसका प्रयास करो, जिसमें आपके सुर अच्छे हो जाए और आप आकार में भी बोल सको। जैसे अब जल्दी जल्दी बोलना पड़ जाए अगर आपको आकार में, तो आप अगर स्लोली नहीं करोगे तो जल्दी जल्दी कैसे बोलोगे? जैसे ये
फिर आप जैसे मैंने स्पीड करी है धीरे से तेजी में, वैसे ही आप भी करो, ठीक है। हाँ जी, तो जैसा आपने देखा मैंने आपको आकार बताया अभी, सरगम को कैसे आकार में लिया जाएगा। अब मैं आपको तबले के बारे में बता रहा हूँ। सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही होगी तबले की, स्लोली स्लोली। कहा जाता है कि तबले भी बोलते हैं, और बिना तबले और तानपुरा और हारमोनियम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के, बिना कॉम्बिनेशन के कोई मज़ा नहीं आता सिंगिंग में। ऐसे कोई भी हो, कोई भजन हो या गीत हो, कुछ भी हो, बिना तबले के तो अलग ही कोई वो नहीं उसकी पहचान सही संगीत की। तबले के साथ जब मिलती है म्यूज़िक तो एक अलग ही एकदम बहुत ही सुंदर, मन को भा लेने वाला, एकदम अति प्रिय मधुर निकलता है संगीत। तो चलिए, बात हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको तबले के बारे में कि तबले में ये जो मैं बज रहा है इस समय, ये 3 ताल है। अब 3 ताल, ज़्यादातर 3 ताल से ही बंदिशें होती हैं। जितने छोटे ख्याल होंगे, मतलब राग जितने होते हैं उनमें छोटे ख्याल जितने होते हैं, वो सब ज़्यादातर 3 ताल पे ही होंगे, ठीक है। अब 3 ताल आपको कैसे बजानी है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। वेट अ मिनट। हाँ जी, तो तबले के बोल 3 ताल जो है उसके बोल ये होते हैं: धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा। ये है 3 ताल के बोल। अब इसे किस प्रकार से आपको करना है, देखिए। तबले के बोल पूरी तरीके से जो तबला बोलता है, तबले के बोल क्यों बोले गए, इसीलिए कि तबला भी बोलता है। उसके हर एक जो थाप पड़ेगी उस पे आपको लगेगा कि धा सच में धा निकला, धिन सच में धिन निकला, बिल्कुल। अब आप सुनिएगा ये कैसे बोल रहा है। मैं भी इसके साथ वर्ड्स बोलूँगा बराबर से। धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा। तो जैसा कि आपने देखा कि तबले के साथ साथ मैंने उसके बोल भी बोले। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 ताल कितने मात्रा की होती है। 16 मात्रा की होती है, और उसको हाथ से जब थाप दी जाती है, ताल थाप दी जाएगी तो किस तरीके से होगा, क्या पैटर्न है देने का। देखिए, 3 ताल के 4 विभाग हैं, ठीक है। एक कहावत है कि 3 ताली 1 खाली, इसमें ये इसकी कहावत है। मतलब 3 बार ताली पड़ती है और 1 बीच में खाली होती है। वैसे पैटर्न ये है 2 ताली 1 खाली फिर ताली, इस तरीके से है ये पैटर्न। इस तरीके से हम ताल को खत्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे ये जो सर आपने बोला था 3 ताली 1 खाली, ये कैसे लगती है, मतलब 2 ताली 1 खाली फिर ताली, ये कैसे एडजस्टमेंट हुआ, हमको नहीं आया समझ में। तो वो इस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने 1 बार ताली ली, फिर 3 फिंगर्स को ऐड किया, फिर ताली ली, फिर 3 फिंगर्स को ऐड किया, फिर उसके बाद हवा में ऐसे मैंने किया, फिर ऐसे ऐसे 3 फिंगर्स को ऐड किया, फिर देन ताली ली और 3 फिंगर्स को ऐड किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, कैसे आया, देखिए। अब मैं गिनती करके दिखा रहा हूँ, ताल बज रही है इसके साथ साथ, कैसे पैटर्न क्या चला है गिनतियों में, 16 मात्रा कैसे हुई है, देखिएगा। 1 मिनट, आ रहा है अपनी जगह पे, तब मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, 1,
हाँ जी, तो अब आप देखिएगा किस तरीके से पैटर्न से मैं ताल बोलूँगा, वही पैटर्न आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देन 1। इस तरीके से होता है 3 ताल, ये पैटर्न होता है। पहले 2 ताली क्या करा मैंने, देखिए सुनिए। पहले एक ताली ये ली, फिर 1 2 3 ये 3 फिंगर्स का यूज किया। पहले ताली भी एक मात्रा है, ताली को भी मात्रा में लिया जाएगा, जो हवा में खाली आता है ऐसे, वो भी एक मात्रा है, ठीक है। तो देखिए ताली एक मात्रा हो गई, फिर दूसरी ताली एक मात्रा हो गई, फिर एक खाली हवा में एक मात्रा हो गई, फिर ताली एक मात्रा हो गई। तो कुल मिला के 4 तो ये ऐसे ही हो गए। और बाकी के जो फिंगर्स मैंने हवा में गिने 3, फिर 3 ऐसे ऐसे गिने, फिर ताली के बाद ऐसे ऐसे गिने, फिर ताली के बाद ऐसे ऐसे गिने। तो कितने हो गए? 3 3 3 3। 4 बार 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, जोड़िएगा जरा सा। 12, यस 12 प्लस 2 ताली, मतलब 3 ताली और 1 खाली। 12 और 3 कितना हुआ? 15 और 1 खाली 16। इस तरीके से आपको, मैं जानता हूँ थोड़ा सा टफ लगा, ज़्यादा घुमा के बता दिया मैंने, सीधी सीधी बात है। 2 ताली, उसके साथ साथ फिंगर्स 3 3, तो 3 3 6 और 2 ताली 6 7 8 8 ये हो गए। फिर एक हवा में ताली और उसके बाद फिर 3 से फिंगर्स, तो बाकी 8 9 10 11 12, फिर से ताली 13, फिर से 3 फिंगर 14 15 16। इस तरीके से पूरा हो गया ये 3 ताल का जो कारवां था 3 ताल का, वो पूरा हुआ इस तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी का जो कोर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, जो आपको सरगम मैंने आकार में बताया और जो अलंकार आपको पहले मैंने सिखा चुका हूँ वीडियो में, उन सबको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं शुरुआत से डेली यही बोलता हूँ कि अगर आपको क्लासिकल सीखना है, क्लासिकल म्यूजिक में आपकी रुचि है, तो आपको, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मैं आपको बाकी की बातें, जो बाकी का कोर्स है, 3 ताल को कैसे ठेके में गाना है, जो अभी सिखाया वो ठेका ही था। आगे फिर दुगुन में कैसे गाना है, तिगुन में कैसे गाना है, चौगुन में कैसे गाना है, ये सब बताऊंगा। फिर आपको राग के बारे में अब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आगे धीरे धीरे बढ़ता हूँ, ठीक है। अभी पहले जो बताया है उसकी प्रैक्टिस आप कायदे से करिए, उसमें कोई कोताही ना बरतिए कि जरा सा भी वो कर दिया कि आज छोड़ो, आज हिम्मत नहीं पड़ रही है, कल कर लेंगे, ये काम कभी नहीं करना। नहीं तो आपका कभी आप एक जैसे होता नहीं, बहुत हुनरमंद अच्छे से आप नहीं गा पाओगे, कायदे से सीख पाओगे क्लासिकल वोकल म्यूजिक। इसलिए डेली प्रैक्टिस अलंकार की, सरगम की और आकार में भी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, बाकी का ज्ञान कल।